रात के 10 बज रहे थे और पूरे शहर में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। समीर जवाइकन व जवान पुलिस इंस्पेक्टर था, अपनी जीप में बैठा कैफे की खिड़की से बाहर दिख रहा था। वो सिर्फ 21 साल का था, मगर अपने जहन, महारत और बहादुरी की बदौलत ने जराइम के दुनिया में कई खतरनाक केसेस हल किए थे। इसी दौरान इसके फ़ोन पर एक कॉल आई। इंस्पेक्टर समीर। दूसरी तरफ एक खौफजदा औरत की आवाज़ सुनाई दी। जी, बोलिए। मेरा नाम आयशा है। मैं गलशन टाउन से बोल रही हूँ। मेरे शौहर अली 3 दिन पहले एक फ़ाइल लेकर घर से निकले थे। कह रहे थे कि वो कुछ बड़ा राज खोलने जा रहे हैं। अब वो लापता हैं। समीर चौंक गया। क्या वो किसी अखबार या मीडिया से वाबस्ता थे? जी, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। समीर का दिमाग तेज़ी से चलने लगा। एक सहाफ़ी, खफिया फ़ाइल और अचानक गायब हो जाना, ये कोई आम मामला नहीं था। अगली सुबह समीर अपनी टीम के साथ अली के घर पहुंचा। आयशा ने उन्हें अली का कमरा दिखाया, जो मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ था। कंप्यूटर ऑन था, मगर हार्ड ड्राइव गायब थी। ये काम किसी आम चोर का नहीं लगता, समीर ने कहा। कुछ खफिया था जो छुपाया जा रहा है। आयशा ने अली का लाकर खोला, जहां से एक पुरानी डायरी मिली। इसमें अजीब व गरीब नोट्स लिखे थे। फाइल एक्सपोर्टिव, जहर का माहिदा, सियासतदान, बिजनेसमैन और एक खफिया गिरोह। अगर कुछ हुआ तो फाइल रेड स्टार कैफ़े के नीचे है। समीर ने फ्लोरिडा स्टार कैफ़े का पता नोट किया। उसी रात समीर अकेला कैफ़े पहुंचा। कैफ़े बंद था, मगर पिछले दरवाजे से वहां अंदर घुस गया। नीचे बेसमेंट में एक पुरानी जोड़ी थी। इसने महारत से लाख खोला। अंदर आई की वायस बियावर कुछ खफिया कागजात थे। जब वह वापस जीप की तरफ बढ़ा तो अचानक पीछे से किसी ने हमला किया। समीर ने चाबिक दस्ती से पलटकर हमला आवर को काबू किया। वह एक नकाबपोश शख्स था। कौन हो तुम? समीर ने पूछा। तुमने जो फाइल ली है वो हमारी मलकियत है। वापस कर दो, वरना तुम भी अली की तरह। अली को तुमने मारा? हमने सिर्फ इंसाफ किया। वह वो हमारी हदों को पार कर गया था। समीर ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर वो पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही जहर खाकर मर गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से मालूम हुआ कि यूएसबी में वीडियोस थी, जिनमें कई बासर अफराद जहरीली दवाओं के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस थे। ये दवाएं गरीब इलाकों में टेस्ट की जा रही थी और कई बेकसूर लोग मर चुके थे। समीर ने फौरन अली की फाइलें वजारत दाखिला को भेजें और चंद ही दिनों में कई बड़े नाम गिरफ्तार हुए। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। एक दिन समीर के ऑफिस में एक खुफिया अलार्म, इसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। फाइल Y99 को ढूंढो, वरना अगला निशाना तुम होगे। कुछ दिन बाद समीर ने अपनी टीम के साथ खुफिया तौर पर फाइल Y99 की तलाश शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि यह फ़ाइल दरअसल एक और बैन अल-अक़वामी नेटवर्क से मुतालिक है, जो बच्चों की स्मगलिंग, जाली वैक्सीन और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे जराइम में मुलव्वस है। एक सुराग इसे तुर्की ले गया, जहां अली ने आखिरी बार एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। वहां समीर ने एक खुफिया एजेंट की मदद से एक लाकर हासिल किया, जिसमें फ़ाइल Y99 मौजूद थी। मगर जैसे ही इसने फ़ाइल हासिल की, एक स्नाइपर ने इस पर गोली चलाई। गोली इसके कंधे पर लगी, मगर वो बच गया। समीर ने वो फाइल वापस आकर इंटरनेशनल क्राइम यूनिट के सुपुर्द की, जिसके नतीजे में कई ममालिक में छापे मारे गए। नेटवर्क का मरकजी दिमाग पकड़ा गया और हज़ारों लोगों को इंसाफ मिला। मगर समीर को भी समझ आ गया कि वो अब सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे जंग में दाखिल हो चुका है जहां सच्चाई की कीमत जिंदगी है। इख्तिताम, नया आगाज। एक रात जब वो घर वापस आया, दरवाजे के नीचे एक और लिफाफा मिला। इस बार सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे थे, फाइल Z0। जिंदा मुर्दा। समीर मुस्कुराया, बंदूक उठाई और तैयार हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सच्चाई का सफ़र था जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताएं, अगला पार्ट भी लिखूं।